Hello everyone, I am Kritika welcoming you all on our session of today with a mock test. तो आज का हमारा जो mock test का जो सेशन है सेम जैसे हमने कल किया था, फॉर्मेट वही है राइट, बट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिए हैं, थोड़ा अलग लेवल के हैं और बाकी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग द डायरेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास और क्लास स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस पढ़ के। दैट इज इन द फॉलोइंग पैसेज, इस फॉलोइंग पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिलीट हो गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन, हमें फिल करना है इन ब्लैंक्स को जो हमें ऑल्टरनेटिव्स दिए गए होंगे उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़कर। Given that the availability of safe drinking water touches the lives of everyone, हमें ये पता है जो अवेलेबिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर का और जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो हर इंसान का अधिकार है, एंड दैट इट शुड टच लाइफ ऑफ एवरीवन। दैट मीन्स सबको जो ड्रिंकिंग वाटर मिलता है वो प्योर मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए और वो सेफ मिलना चाहिए। हाँ, ये पढ़ के हमें समझ आ गया है कि ये जो पूरा पैसेज है वो कंसर्न्ड है अबाउट डिस्कशन। किसके डिस्कशन को लेकर ये कंसर्न्ड है? ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के। ड्रिंकिंग वाटर दैट हैज़ टू बी सेफ। ओके, चलिए देखते हैं। सो ब्लैंक्स को हम एक बार अवॉइड करेंगे, पूरा पैसेज समझ के रीड करके हम बस ये समझ जाएं कि इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है। तो जो ब्लैंक्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में हो जाएगा कि हमको इनको किस अकॉर्डिंगली फिल करना है। चलिए देखते हैं। Given that the availability of safe drinking water touches the lives of everyone, the dash of safe drinking water mission can hardly be underestimated. जो safe drinking water का मिशन है वो इसी कारण से हार्डली हम उसको क्या कर सकते हैं? अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डैश पब्लिक गुड प्रॉब्लम। अनडाउटली ये क्या है? पानी सबसे मेजर चीज़ है जो हमारी रिक्वायरमेंट की होती है राइट। तो इसकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो क्या है? सॉल्व होने के लिए उसका प्रॉब्लम का प्रोक्योरमेंट होना बहुत ज़रूरी है राइट। सो अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डैश पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम टू सॉल्व। द प्राइवेट सोल्यूशन ऑफ रीचिंग आउट फॉर बॉटल्ड वाटर ड्यू टू रिस्क। अब जो प्राइवेट सोल्यूशन इससे बाहर आने का वो क्या है? बॉटल्ड वाटर है। ड्यू टू द रिस्क, जिस रिस्क से जो रिस्क है पोस्ड बाय टैप वाटर इज अ डैश वन, even the poor are forced to choose between risking hospital expenses and buying bottled water. अब इसका जो प्राइमरी सबसे इजी सोल्यूशन है कि आप बॉटल्ड वाटर को प्रिफर करो राइट, बट क्या बॉटल्ड वाटर प्रिफर करना इसका परमानेंट सोल्यूशन है? नो, बिकॉज सब बॉटल्ड वाटर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो पुअर होगा उसके लिए तो चॉइस हो जाएगा कि उसको क्या चूज करना है, दैट ही और शी हैज़ टू चूज बिटवीन रिस्किंग देयर लाइफ और हॉस्पिटल का एक्सपेंस, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज राइट। सो उसके रैदर में उनके पास क्या बचेगा? टू बाय बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डैश सिनेरियो, कंसिडरेशन में रख करके जो सिनेरियो है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी है टू फाइंड आउट, फाइंड करना है क्या? बेस्ट पॉसिबल एंड इनएक्सपेंसिव मीन, सबसे आसान सबसे पॉसिबल तरीका जो हर इंसान की एक्सेस में हो, हर इंसान उसको कर पाए, ये फाइंड आउट करना, ऐसा तरीका ढूंढ के लाना सबसे ज़रूरी है। दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल टू ऑल, और अगर वो इनएक्सपेंसिव होगा, सबसे सस्ता तरीका होगा, तो वो हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, हर इंसान उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये पैसेज डिस्कस कर रहा था ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के कि कैसे हर इंसान तक, जो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी लाइन का हो राइट, वेदर इट्स अबाउट रिच और वेदर इट्स अबाउट पुअर, हर इंसान तक बॉटल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना ज़रूरी है। अब बॉटल्ड वाटर कॉस्टली होता है तो वो हम सबको प्रेफर नहीं कर सकते, सबको रिफ़र नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इसके अंदर कुछ ब्लैंक्स है जो मिसिंग, और हमको उनको कंप्लीट करना है और देखना है दैट लास्ट कंक्लूजन जो है वो क्या निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैंक 6, और उसके लिए 76 क्वेश्चन है हमारा और 4 ऑप्शंस है। तो देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा। Given that the availability of safe drinking water touches the lives of everyone, the dash of safe drinking water mission can hardly be underestimated.
ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस होना सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, सेफ्टी, उसका प्रोग्रेस या उसका कॉन्सिक्वेंस, इसका सिग्निफिकेंस होगा तभी हम कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज ओवर हियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक में क्या होगा। सो फर्स्ट देखिए, गिवन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टचेज द लाइव्स ऑफ एवरीवन, द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मिशन कैन हार्डली बी अंडर एस्टिमेटेड। अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम, कंप्लीट पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम, होल पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम और रेडी पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो मुश्किल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट बोलते हैं। सो हमारा ए ऑप्शन वही है, डिफ़िकल्ट। तो हम क्या लिख देंगे, सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, डिफ़िकल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्ड ब्लैंक की तरफ। पहले में हम फिर से एज इट इज़ नोट कर देंगे significance for our help and then we will note difficult। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। ओके, so given that the availability of safe drinking water touches the lives of everyone, the significance of safe drinking water mission can hardly be underestimated। ठीक है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अनडाउटेडली ये क्या है, ये मोस्ट डिफिकल्ट पब्लिक गुड प्रॉब्लम है, ये एक सबका ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। द प्राइवेट सोल्यूशन ऑफ रीचिंग आउट फॉर बॉटल्ड वाटर, जो प्राइवेट सोल्यूशन है रीच आउट करने के लिए बॉटल्ड वाटर, ड्यू टू रिस्क, जो रिस्क है जो किस में है, पोज्ड बाय टैप वाटर इज अ डैश। क्या है वो, इज अ सिंपल वन इवन, या फिर मटेरियल वन, फैक्चुअल वन या कॉस्टली वन। जो टैप वाटर है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बॉटल्ड वाटर से तो वो कॉस्टली अफेयर है, राइट। इट्स अ कॉस्टली अफेयर, बहुत एक्सपेंसेस लगते हैं क्योंकि वाटर इज़ आर बेसिक नीड, और अगर वो बॉटल्ड होगा हमें उसको बाय करना पड़ेगा एवरी नाउ एंड देन, तो एक्सपेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, इट्स अ कॉस्टली वन, इवन द पुअर आर फोर्स्ड टू चूज। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज कॉस्टली, हम उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इट सेज दैट इट्स कॉस्टली एंड वन इवन द पुअर आर फोर्स्ड टू चूज बिटवीन रिस्किंग हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एंड बाइंग बॉटल्ड वाटर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक की तरफ। चलिए ठीक है, सो लेट्स सी आवर फोर्थ ब्लैंक। significance, second one was I guess difficult and then costly। costly last, next let's see the fourth one, taking into consideration the next scenario। कौन सा सिनेरियो हमें कंसिडरेशन में लेना है, पब्लिक सिनेरियो, प्रेजेंट मतलब अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वो, जनरल सिनेरियो या रूरल सिनेरियो। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब का सिनेरियो जो चल रहा है अगर हम उसको ध्यान में रखें तो ये हर सिटीजन की ड्यूटी है फाइंड करना पॉसिबल और एक्सपेंसिव मीन। तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, वो क्या है, प्रेजेंट है, राइट। सो हमारा ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइन। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा। पहले हम इसको फिल कर देते हैं जो हमने पहले, राइट, पहले ब्लैंक्स कंप्लीट कर रखे थे। इसमें आ जाएगा सिग्निफिकेंस, डिफिकल्ट, सॉरी थर्ड वन इज कॉस्टली। अभी हमने क्या करा, कौन सा सिनेरियो हमें ध्यान में रखना है, प्रेजेंट सिनेरियो, यस। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। अभी चलते हैं हम हमारे लास्ट ब्लैंक की तरफ। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज़ द ड्यूटी, ये किसकी ड्यूटी है, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है। ठीक है,
So it is the duty of every citizen, right, to see the present scenario and to find out, क्या find out करना है, possible, सबसे जो easy है, सबसे जो easily हम जिसको access कर सकते हैं, और inexpensive मतलब कि सबसे costly, सबसे ज़्यादा जो costly नहीं हो हमारे लिए, right, वैसा affair हमको choose करना है, right, that safe drinking water उससे क्या हो पाए, इंश्योर कर पाए, हमें जो गारंटी दे पाए कि वो इंश्योर करेगा, गारंटी करेगा सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट। तो ए ऑप्शन हमारा इंश्योर है जो अभी हमने डिस्कस किया, बी है इंडोर्स, सी कंफर्म एंड डी अश्योर। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर फिर से ये पॉइंट पढ़े तो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन में लें, ध्यान में रखें कौन सा सिनेरियो, द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है पानी को लेकर के, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये किसकी ड्यूटी है, हर एक नागरिक की ड्यूटी है, टू फाइंड आउट, फाइंड करना है, ढूंढना है, अभी तक हमें सोल्यूशन मिला नहीं है ना, तो हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, पॉसिबल और इनएक्सपेंसिव, जो हमें आसानी से मिल जाए, जिसमें कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि कॉस्टली होगा तो वो सब तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सो दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल टू ऑल। तो वो क्या करना चाहिए, ये चीज़ को इंश्योर करना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ए पॉइंट को टिक कर देंगे, ओके ठीक है। तो इसलिए हमने ए पॉइंट को यहाँ पे कर दिया, कंसिडरेशन में ले लिया, दैट इज ए, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंश्योर हम नोट कर देंगे। आई होप यू ऑल कैन सी इट, ठीक है। सो हैंस वी आर डन विद द क्वेश्चन। Significance and the third one was present। जैसे कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, हम एक बार इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साथ रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। गिवन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टचेस द लाइव्स ऑफ एवरीवन। ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टचेस द लाइफ ऑफ एवरीवन। वो कैसे टच करेगा, अगर हमें हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल हो पाएगी, उसकी अवेलेबिलिटी हमें मिल पाएगी। द सिग्निफिकेंस, जो उसका सिग्निफिकेंस होगा किसका, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो मिशन है उसका, कैन हार्डली बी अंडर एस्टिमेटेड, इसको कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। Undoubtedly, this is one of the most difficult public goods problem। ये सबसे ज़्यादा difficult एक problem हो गई है, that is to be solved, जिसको solve करना बहुत ज़रूरी है। The private solution of reaching out for bottled water due to which risk posed by tap water is a dash वन इवन द पुअर, मतलब हमें एक ऐसा ढूंढना है तरीका, ठीक है, एज जो टैप वाटर है वो तो इनएक्सपेंसिव है बट वो सेफ नहीं है। अब जो बॉटल्ड वाटर है वो क्या है, वो कॉस्टली है, ठीक है, और उसका सबके पास अवेलेबल हो पाना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल द पुअर, जो पुअर होगा उसको चूज करना पड़ेगा कि उसको जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बेयर करने हैं या फिर बॉटल्ड वाटर खरीदना है। सो ये सब मीन्स को हटा करके हमको क्या करना है, एक बेस्ट पॉसिबल और एक इनएक्सपेंसिव वे लेके आना है, जिससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मिशन सबके लिए क्या हो पाए, सॉल्व हो पाए, और हम इस चीज़ से बाहर आ जाएं जो अभी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। फाइन, प्रेजेंट सिनेरियो किसके अकॉर्डिंग है, पैसेज के अकॉर्डिंग है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पैसेज, जो हमने 80 क्वेश्चन तक सॉल्व किया। तो चलिए अभी हम कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, 81 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना है इसमें, एंटोनिम ढूंढना है नर्वस का। सी क्वेश्चन रीड करते हैं एज इट इज। द क्वेश्चन नंबर 81 सेज दैट सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नर्वस। क्या वर्ड है, नर्वस। अब नर्वस का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में नर्वस मतलब जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं, कंपोज करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आवर इमोशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल। हम किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में रहते हैं, हमें किसी तरह की परेशानी होती है, तब वो सिचुएशन कौन सी होती है, नर्वस कहलाती है। सो इन शॉर्ट मैं अगर इसका मीनिंग लिखूँ नॉर्मल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो क्या होगा, फीलिंग वरीड। ओके, फीलिंग वरीड हो गया इसका मीनिंग नर्वस का। अब हमको इसका एंटोनिम ढूंढना है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है इन शॉर्ट। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं, उनके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम आसानी से इसका एंटोनिम वर्ड ढूंढ पाएंगे। तो चलिए,
ए है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस एक ऐसा वर्ड है दैट मीन्स समथिंग विच इज नॉट इवन हैविंग अ सिंपल फ्लॉ, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसको कहते हैं फ्लॉलेस। ठीक है, तो फ्लॉलेस, नर्वस, बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन है नहीं है इन दोनों वर्ड के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज इमैच्योर, जो इंसान मैच्योर नहीं होता है, राइट, समझदार नहीं होता है, जिसमें बचपना होता है, उसे इमैच्योर कहते हैं। तो वो भी नर्वस का एंटोनिम, हम नहीं उसको समझ पा रहे हैं। सी इज स्मूथ। स्मूथ मतलब कोई चीज जिसका एसेस, जिसका स्पर्श बहुत संवेदनशील होता है, राइट, दैट इज स्मूथ। एंड डी इज कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है समवन हु बिहेव्स और हु हैज हिज और हर इमोशंस इन कंट्रोल, जिसके इमोशंस खुद के कंट्रोल में होते हैं, वो काम होता है, उसको हम कंपोज्ड कहते हैं। तो नर्वस का अगर यहाँ पे एंटोनिम देखा जाए तो कौन सा वर्ड है? चारों ऑप्शंस में आउट ऑफ 4 वी कैन फाइंड इट एज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंपोज्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंपोज्ड आंसर होगा। ठीक है, नर्वस का मतलब होता है फीलिंग वरीड, जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं होता है, और कंपोज्ड का मतलब होता है काम फील करना, इमोशंस कंट्रोल में होना, राइट। तो चलिए, हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनका मीनिंग भी नोट कर लेते हैं। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? समवन हु डजंट या फिर डज नॉट हैव any flaw. Immature is a person who is not mature. तो immature मतलब someone who is not mature. ठीक है। स्मूथ बहुत is a very easy word. स्मूथ, gentle, हम जिसे gentle भी कह सकते हैं। फाइन, अंडरस्टूड। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान में, ठीक है, होप की फीलिंग नहीं रहती है, कोई होप नहीं रहती है, कोई आशा नहीं रहती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेस्परेशन। तो डेस्परेशन मतलब क्या होता है? लैक ऑफ होप, और आई कैन से हम इसको क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ होप भी कह सकते हैं। तो चलिए, अब इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब इसमें हमको सिनोनिम ढूंढना है, मतलब सिमिलर वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम नहीं ढूंढना है। तो चलिए, ए ऑप्शन है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट होता है, मेंटल स्टेट होता है, जिसमें हम सब जानते होंगे कोई भी इंसान होता है वो हर समय स्ट्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है, उसे हम इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। बी इज जुबिलेशन। जुबिलेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग होती है, ऑलवेज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, उसको जुबिलेशन कहता है। फैसिनेशन मतलब समथिंग ऑफ आर इंटरेस्ट, कोई चीज़ जो हमारे इंटरेस्ट की होती है। डी हमारा ऑप्शन है होपलेसनेस, मतलब कोई चीज़ जिसमें होप नहीं होती है, और सेम हमने डेस्परेशन वर्ड के लिए भी यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ए बी सी जो हमारे ऑप्शन रह गए हैं, हम इनका मीनिंग नोट कर लेते हैं। डिप्रेशन मतलब क्या बताया? इफ यू ऑल रिमेंबर, फीलिंग स्ट्रेस्ड। फाइन, let me make this marker little more thick। चलिए, फीलिंग स्ट्रेस्ड हो गया। जुबिलेशन का मतलब क्या बताया मैंने? फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। फैसिनेशन मतलब इंटरेस्टिंग या किसी का इंटरेस्ट होना। फाइन, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था या लास्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, होपलेसनेस, जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 83 में।
फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, एकदम सही स्पेलिंग होगी चारों में से, उस एक को चूज करना है। ठीक है, तो 3 रॉन्ग होगी इन शॉर्ट और 1 सही होगी। तो चलिए पता लगाते हैं। फर्स्ट है कार्नेजस। कार्नेजस क्या होता है? एनीवन हु हैज अ आइडिया? देखिए, कार्नेज का जो यहाँ पे स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। कार्नेज स्टार्ट्स विथ सी, यहाँ पे के से स्टार्ट किया है तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर हम इसका सही स्पेलिंग का बात करें तो क्या होता है? CARNAGES। कार्नेजस मतलब क्या होता है? वॉयलेंट बिहेवियर, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। वॉयलेंट एक्शन दैट हैज कॉज्ड टू लाइफ ऑफ मेनी पीपल, दैट हैज कॉज्ड टू डेथ ऑफ मेनी पीपल, राइट? तो कार्नेजस मतलब वॉयलेंट एक्शन और बिहेवियर ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हालोग्राम। अब ये हालोग्राम नहीं होता है, ये भी क्या होता है यहाँ पे? होलोग्राम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? होलोग्राम मतलब एक रिकॉर्ड होता है, एक तरीके से एक रिकॉर्डिंग होती है जो 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है थ्रू अ लेजर बीम। ठीक है, होलोग्राम क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है 3D ऑब्जेक्ट्स का, किसके थ्रू? थ्रू अ लेजर बीम। ठीक है, मोस्टली मूवीज में ये यूज होता है। और ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यार 3 शेप्ड या 3 डायमेंशनल ये एक इमेज भी होता है। सो होलोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, if I note it down over here, a 3D or a recording of, let me bifurcate with black marker. Okay, a recording of 3D objects through laser beam। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है हाइलोग्राम का। C इज डेमागोजी। ये क्या होता है? डेमागोजी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही आई गेस हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा। देखिए, डेमागोजी मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, ये एक एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है एक तरीके से, जिसमें जो सपोर्ट होता है वो हमें लोगों से चाहिए होता है। सो डेमागोजी इज एंड I can say political activity that seeks support of people। ठीक है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का। ये हो गया हमारा डेमागोजी। अब जो लास्ट वन है वो सबसे आसान है, दैट इज कमांड। यहाँ पे भी कमांड की रॉन्ग स्पेलिंग दी गई है। कमांड मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना किसी भी तरीके का, राइट? सो कमांड का आंसर क्या होगा? टू गिव ऑर्डर। फाइन। Is this fine with everyone? We are done with the question number 83। जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो तो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। अब इसमें उल्टा है, उसमें 83 में हमने बताया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें हमें ढूंढना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। पहला है इनएविटेबल। इनएविटेबल हमने बहुत पढ़ा होगा, जो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, उनमें इनएविटेबल मतलब क्या होता है? कोई चीज जो अनअवॉइडेड होती है उसको हम इनएविटेबल कहते हैं। बी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? विच इज हार्ड टू बिलीव, जो इतना अच्छा होता है जिस पे हमें बिलीव भी नहीं होता है। सी इंटेलिजेंस, ये किसी की मेंटल स्मार्टनेस से रिलेटेड है, राइट? डी इज इंडोसिक्रेसी, या फिर जिसे हम इंडोसिक्रेसी भी बोल सकते हैं। इसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे सी वाई की जगह क्या होना चाहिए? एस वाई होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो हमारा जो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ थॉट।
ठीक है, ये एक वे ऑफ थॉट होता है जिसमें हम पेक्यूलियर होते हैं, ठीक है, थोड़ा अजीब होता है किसी इंडिविजुअल के लिए। फाइन, तो ये होता है इंडोसिनेक्रेसी का मतलब। और पहले अभी हम क्या करते हैं, इन तीनों का मीनिंग नोट करते हैं, फिर फोर्थ में लास्ट में हम क्या करेंगे, इस स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे एंड देन वी विल नोट डाउन द मीनिंग। सो इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, फाइन। इनक्रेडिबल मतलब नॉट एबल टू बिलीव, इतना अच्छा होता है जिसमें हमें बिलीव ही नहीं होता है। इंटेलिजेंस मेंटल स्मार्टनेस से रिलेटेड होता है, कंसर्न्ड विथ मेंटल स्मार्टनेस। अब लास्ट है हमारा इंडोसिक्रेसी, जो इसका आंसर भी है। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, IDI, ओके, OSY, फाइन, OSY वहां तक सही है, फिर NCR यहां तक भी सही है, NCR ASY, CY की जगह हम क्या कर देंगे, SY कर देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, अ वे ऑफ थॉट या फिर वे ऑफ थॉट which is peculiar मतलब अजीब, about someone। फाइन, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है, समझ आ गया 84th क्वेश्चन। चलिए अभी हम 85th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है ये वर्ड। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट करो वो वर्ड जो मीन करेगा सेम जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमें दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये जो स्टेट होता है जिसमें एब्सेंस होता है लॉ एंड ऑर्डर का, इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, इसको एनार्की कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन में भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, एनार्की। चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पे है ये वर्ड। पहला है रिबेलियन, बी है म्यूटिनी, सी है रिवोल्ट और डी ऑप्शन हमारा एनार्की है। यही हमारा आंसर है। जो एब्सेंस, जो स्टेट ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एब्सेंस होती है कोई लॉ और ऑर्डर की, उसको क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रिबेलियन मतलब क्या होता है। रिबेलियन मतलब होता है रिवॉल्यूशन, किसी तरह का जब कोई रिवॉल्यूशन आता है उसे रिबेलियन कहते हैं। म्यूटिनी मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी रिवॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब क्या होता है, रिवोल्ट मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ वायलेंट बिहेवियर और एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो वायलेंट बिहेवियर, फाइन, उसे हम कहते हैं रिवोल्ट। ठीक है, समझ आ गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 86। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। सेंटेंस दिया है, अंडरलाइन में हमें एक ईडियम दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है सही कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। When I entered the house, everything was at 6s and 7s। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने घर में एंटर किया तो जो सिचुएशन थी, एवरीथिंग वॉज एट 6s and 7, मतलब कि जो भी था घर का सिचुएशन वो कंफ्यूजिंग था। ठीक है, वो कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं थी, वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं 6s and 7 से। चलिए अभी ऑप्शन में देखते हैं क्या हमें वर्ड दिया गया है। ए है अ क्वेरल अमॉन्ग 6 or 7 पीपल, मतलब किसी तरह का झगड़ा जो 6 या 7 लोगों में है, नहीं, ये इस ईडियम का मीनिंग नहीं है। बी, टू हैव 6 or 7 विजिटर्स एट होम, मतलब जब वो घर पे लौटे तो उनको दिखाई दिया कि उनके घर पे 6 या 7 विजिटर्स आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन इज इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, मतलब जब घर एंटर किया तो सब चीज़ें जो थी कुछ भी ऑर्डर में नहीं था और उससे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। एग्जैक्टली यही क्या है, इसका मीनिंग है। ठीक है, एट 6s and 7s का मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट,
आई वॉज एट 6s and 7s, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मे बी यू माइट बी एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिजल्ट और रिजल्ट उतना अच्छा आया ना हो. माइट बी, इट्स जस्ट अ सिचुएशन, राइट. डी ऑप्शन है एन अनप्लीजेंट आर्ग्यूमेंट. So as we have got our answer, that is option number C, in disorder or confusion. Right? Hence we are done with the question number 86. Now let's move further to the question number 87. Select the most appropriate word to fill in the blank. Blank को fill करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेस्ट सुटेबल हमें आंसर चूज करना है. देखिए, we shall go for a picnic if the weather dash good. हमें क्या करना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए अगर जो मौसम है, ठीक है, वेदर जो है वो अच्छा हुआ तो. अब ये सेंटेंस को रीड करके क्या पता चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज गुड, तो इज आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आता है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा. वॉज नहीं आएगा, हैज बीन भी नहीं आएगा, ना ही हैड बीन आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा, इज आएगा. सेंटेंस कैसे हो गया, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज गुड. फाइन, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. अब भी हमें ब्लैंक को फिल करना है, अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढ करके. द पीपल वॉज आस्क्ड टू राइट डैश हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक. जो लोगों को बोला गया लिखने के लिए, ठीक है, उनका नेम फ्रंट पेज पे उनकी बुक में या फिर उनके एक्सरसाइज बुक में. ठीक है, तो क्या आएगा, द पीपल वॉज आस्क्ड टू राइट डाउन आएगा. कोई भी चीज़ जब हमको नोट करनी होती है, लिखनी होती है, तो राइट डाउन उसके लिए हम यूज़ करते हैं. राइट मतलब कि नोट करना, हमें वो नोट डाउन करना है, उस चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना है. राइट, इन रिटन, रिकॉर्ड इन रिटन. राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा. डाउन हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, द पीपल वॉज आस्क्ड टू नोट डाउन और टू राइट डाउन हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक. फाइन, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे. सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम द स्टॉर्म ब्रॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली. जो स्टॉर्म आया, जो तूफान आया, उससे क्या हो गया, बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया. कहाँ पे, वैली में. तो ब्रॉट अबाउट का यहाँ पे एक इडियम दिया गया है, हमें देखना है. A invited, the storm invited great destruction? No. The storm caused great destruction in the valley? Yes. Cause करेगा ना, उसके कारण वो चीज़ आ जाएगी, तो क्या ऑप्शन होगा, बी हमारा आंसर होगा. The storm caused great destruction in the valley. सी ऑप्शन है succeeded, वो भी नहीं होगा. halted, रुकाव लेना मतलब ठहरा देना, तो वो भी नहीं होगा. उसके कारण, स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रक्शन आ गया, तो कॉज जो वर्ड है वो उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, तो हमारा इस इडियम का मीनिंग होगा कॉस्ट. चलिए ठीक है, डन. नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 90. देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस दिया है हमें और हमें देखना है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अगर है तो ऑल्टरनेटिव चूज करने हैं, नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज करना है. लेट्स सी द क्वेश्चन. आई प्रिफर टू राइड देन टू वॉक. मैं राइड करना प्रिफर करता हूँ वॉक से. अब देखिए यहाँ पे प्रिफर जब आया है तो उसका ऑलरेडी मीन है चूज कर लिया है. ठीक है, उनको ज़्यादा पसंद क्या है दोनों चीज़ों में से, तो देन का यहाँ होना इज नॉट जस्टिफाइड. देन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ टू से ही वो काम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही हमें बता दी गई है कि मैं प्रिफर करूँगा, मैं चूज़ करूँगा, मुझे एक चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ टू वर्ड आना चाहिए. सो यहाँ पे सही एक्चुअली यूज़ क्या होगा, दैट आई prefer to riding या फिर I prefer riding, sorry, I prefer riding to walking.
मैं क्या प्रेफर करूँगा, राइडिंग को प्रेफर करूँगा वॉकिंग से। तो जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज राइडिंग टू वॉकिंग इज इटसेल्फ इज द आंसर। ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे आंसर है। बी है राइड टू वॉक, इट्स नॉट कंसिडरेबल। सेम विथ यहाँ पे भी कंपैरिजन आ गया है, राइडिंग देन वॉकिंग, देन वर्ड यूज नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए समझ आ गया। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को अगर रिक्वायरमेंट है तो। चलिए देखते हैं। ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है नो इम्प्रूवमेंट, सही है जो भी है सेंटेंस वो। एक है अवे फ्रॉम द स्टेशन, एक है अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन एंड डी ऑप्शन इज ऑफ द स्टेशन। देखिए एक रूल होता है इंग्लिश में फार के लिए और लॉन्ग के लिए। फार कब आता है, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम फार यूज करते हैं डिस्टेंस को देखने के लिए, और जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए he lives far for the station, यहाँ से हमें समझ आ गया नहीं आएगा, सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो इसीलिए नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। अब बी ऑप्शन है he lives away from the station, ये भी प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है he lives a long way from the station, मतलब दूर रहते हैं स्टेशन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एज पॉजिटिव का पॉजिटिव रह रहा है सेंटेंस और मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। फाइन, चलिए ठीक है आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। चूज करना है वो वर्ड जो मीन करता है सेम जो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं वो। देखिए, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो परमानेंट नहीं होती है, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी बोलते हैं, ऑन टेम्पररी बेसिस, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो भी क्या है यहाँ पे, टेम्पररी है। आंसर फाइंड करना बहुत इजी था, राइट, इजी था ये क्वेश्चन। लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत छोटे समय के लिए लास्ट करना। ठीक है, अभी और ऑप्शन भी है, चलिए उनको समझ लेते हैं। ए ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई चीज जिसके हम आर पार देख सकते हैं, राइट। सो समथिंग थ्रू विच वी कैन सी थ्रू, कोई चीज जो सी थ्रू होती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। टेम्पोरल क्या होता है, टेम्पोरल इज समथिंग कंसर्न्ड विथ टाइम, कोई चीज दैट इज रिलेटेड और कंसर्न्ड विथ टाइम। सी ऑप्शन टेम्पररी है ही। डी ऑप्शन हो गया हमारा टेम्परेट। अब टेम्परेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई चीज जो मॉडरेट होती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट, MODERATE। फाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमें आंसर मिल गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी जो है इसका हमें सिनोनिम बताना है। ठीक है, चलिए अभी हम इसके पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए है डिसेमिनेट, ठीक है, दूसरा है डिफरेंस, तीसरा है डिस्कॉर्ड एंड फोर्थ इज डिफिकल्टी। ठीक है, अब आप ये बताइए डिसेमिनेट मतलब, इफ एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेमिनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्टी। अभी हम अगर उल्टा जाते हैं लेवल में, डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसमें हमें परेशानी आती है, राइट, समथिंग विच इज डिफिकल्ट, एक ऐसी चीज जो मुश्किल होती है। C इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या होता है, समथिंग विच डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट, वो किसी के डिस्कॉर्ड में नहीं होती है। ठीक है, B इज डिफरेंस। डिफरेंस और डिस्पैरिटी क्या होते हैं, सेम वर्ड होते हैं, फर्क होना। ठीक है, डिफरेंट जो अलग होता है। ओके, ए ऑप्शन है हमारा डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, समथिंग और ऐसी कोई चीज जो क्या करती है, समथिंग विच लैक्स और विच हैज ह्यूमैनिज्म इन इट, दैट इज डिसेमिनेट।
फाइन, तो हमारा जो सिनोनिम है डिस्पैरिटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ आ गया। डिस्कॉर्ड का मीनिंग मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। डिस्कॉर्ड, डिफिकल्ट, समथिंग विच इज, लेट मी राइट प्रॉपरली फॉर यू ऑल। बी हमारा जो है डिफरेंस हो गया, डिसेमिनेट, डिस्कॉर्ड एंड डिफिकल्टी, और दैट इज disrespectful, difficulty, a difficult problem to solve, जो आसानी से सॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, और हमारा फर्स्ट क्या है, disseminate, that means a violent or we can say a sort of behavior। फाइन, ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो डल होती है, विच इज लैकिंग इट्स स्पार्क, उसको हम टीडियस कहते हैं, लैक्स स्पार्क। तो चलिए इसके ऑप्शन भी देखते हैं हम। ए है डिवियस, डिवियस मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट। ओके, बी डल, डल मतलब भी क्या होता है, कोई चीज जिसमें स्पार्क नहीं होता है, तो ये हमारा टीडियस का सिनोनिम हो गया। ठीक है, सी इज डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो डिफरेंट होती है। एंड लास्ट इज डेरोगेटरी, डेरोगेटरी क्या होता है, disrespectful comment, कोई कमेंट जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो किसी को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 94th टीडीएस क्वेश्चन का डल हो गया। फाइन, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। दैट इज कैस्टिगेटेड। कैस्टिगेटेड क्या होता है, इसका हमको एनेटम बताना है, उल्टा बताना है। इसका मतलब होता है ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी चीज को डिसअप्रूव करना, ऑफिशियली डिसअप्रूवल इज द एंटीनिम ऑफ कैस्टिगेटेड। अब इसके चारों ऑप्शन देखते हैं हम। ए है अप्रूव, अप्रूव मतलब एकदम, ये तो अपोजिट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, एंटीनिम हो गया कैस्टिगेटेड का। अप्रूव मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना, और कैस्टिगेटेड मतलब होता है डिसअप्रूव कर देना, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, बी रेट, रेट क्या होती है, इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई प्राइस होता है वो रेट होता है। सी हमारा ऑप्शन है फ्ले, फ्ले मतलब क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ द स्किन, स्ट्रिप होती है स्किन की, उसको फ्ले कहते हैं। डी इज ड्रब, ड्रब करना, हीट, हीट समवन और बीट समवन रिपीटेटिवली। ठीक है, तो चलिए मैं इनके मीनिंग्स आपके लिए नोट कर देती हूँ। रेट मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ समथिंग। फ्ले इज स्ट्रिप ऑफ द स्किन। ड्रब, ड्रब क्या होता है, हिट करना, हिट और बीट रिपीटेटिवली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 95th का ऑप्शन हो गया, दैट इज ए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error from the given options. Grammatical error किसमें है हमें देखना है। The Arabian Nights are indeed an interesting book. जो Arabian Nights है वो क्या है, एक indeed बहुत ही interesting book है। अब यहाँ पे आर वर्ड यूज किया गया है, अगर आपको ये नॉलेज में होगा, एक रूल होता है, बुक्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए कभी भी आर यूज नहीं होता है। बुक के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। ठीक है, सो द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ये बिल्कुल सही होगा। तो जो एरर है, ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट में एरर हो गया, इसका मीनिंग तो समझ गए ना। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ये हिंदी में कहा, इसका मीनिंग हो गया। कौन सी बुक? द अरेबियन नाइट्स। बट उसके लिए यहाँ पे आर यूज किया गया था, जबकि ये रूल होता है इंग्लिश में बुक्स के लिए हमेशा सॉरी इज लगता है, इसलिए यहाँ पे एरर हो गया और हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया और बता दिया कौन से पार्ट में एरर है। पार्ट बी में एरर है। ठीक है, चलिए अभी आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, वी इन इंडिया can look forward to a comfortable and settled life in the 21st century। हम इंडिया में क्या किस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कंफर्टेबल और एक सेटल लाइफ के लिए। कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। अब कंफर्टेबल है वो तो यहाँ पे सही है, बट जो सेटल वर्ड है, देखिए सेटल का हिंदी में मतलब होता है बसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग ये सोच रहे हैं दैट बस जाना, फाइन। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल, तो इस पार्ट में एरर है, हम इसको टिक कर देते हैं। अब सेटल की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए सेटल्ड। सेटल्ड होगा तो कोई भी एरर नहीं होगा, दैट मीन्स एरर ए पार्ट में है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। अभी एरर हटा के इसको रीड करेंगे तो क्या होगा? वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या पूछा गया है हमसे? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड गिवन। जो एक वर्ड में पूरे ग्रुप में हमें दिया गया है उसके लिए हमें वन वर्ड चूज करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। एक बुक जो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें हमें सर्च करनी हो, ढूंढनी हो, उसके बारे में हम देख पाए, पढ़ पाए, उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है? अगर आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टरी इज ऑल्सो अ ग्रुप। एक ग्रुप होता है जिसमें हमें किसी का नेम या नंबर इजीली मिल जाता है, राइट, उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। बी इज डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है? जिसमें हर चीज का मीनिंग एक्सप्लेन करके दिया जाता है। बहुत सिंपल है, ये वर्ड तो आप सब अवेयर होंगे। सी इज इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया ही वो बुक होती है जिसमें हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंसाइक्लोपीडिया आंसर होगा। अब डिसर्टेशन क्या होता है? ये एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट होता है, राइट, इट्स कॉल्ड एन रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको हम डिसर्टेशन कहते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? इंसाइक्लोपीडिया। फाइन, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में? ऑल आर सेम वर्ड्स, बट जो एरर है वो स्पेलिंग में है। अब बजटरी की स्पेलिंग क्या होती है? बट जट, शॉर्ट में हम ब्रेक करके अगर ज्वाइन करते हैं, बजट प्लस री, बजटरी। किसी चीज़ का कोई मॉनेटरी में हमारे पास कोई बजट होता है एक्सपेंस करने का, उसे बजटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है ERY, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे बजट की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज बजटरी, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो बजटरी का मीनिंग फॉर योर हेल्प आई विल नोट इट डाउन ओवर हियर। व्हेन we have a particular plan, हम प्री प्लान करके रखते हैं हमें कितना स्पेंड करना है, राइट। व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर प्लान टू स्पेंड मनी, उसको इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? बजटरी कहा जाता है और बजट कहा जाता है। चलिए ठीक है, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100, उसको देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है सब में से। द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वॉज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। अब जो वॉज वर्ड है वो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज हो चुकी है, राइट, हो चुकी है तब वॉज आया है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस, तो प्रोड्यूसेस पास्ट में नहीं हो सकता। द कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड, यस, जो प्रोड्यूस्ड वर्ड है वो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज हो चुकी थी, जिसकी आउटकम में क्या हुआ? मिस्टेक हो गया, किसमें? प्रोग्रामिंग में।
सो हमारा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, द कंप्यूटर प्रोड्यूस नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। हैंस बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विल प्रोड्यूस नहीं होगा और प्रोड्यूस भी नहीं होगा। फाइन, सो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। आई होप विद दिस वी आर डन विद द ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे समझ आ गए हो। आई होप इजी थे आप सबके लिए कोप अप करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।